अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आप सब जानते हैं असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। समरी के ऊपर दस्तखत जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब ने रात कर दिए हैं। रात गए, आधी रात को उनसे दस्तखत लिए गए हैं और उनकी तरफ से सिग्नेचर सामने आ गए हैं। प्रॉबेबली आज जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो आज ख़त्म हो जाएगी। अब जो एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है जो सामने आ रही है वो ये है कि पहले भी कुछ नाम सामने आ रहे थे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन अभी जो रिसेंटली नाम सामने आया है, कल जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ है, ख़बर यही चल रही थी कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनके नाम पर इत्तफाक हो गया है। ये हमने देखा कि इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अब इसके अगर हम ताने बाने जोड़ते हैं तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं, क्योंकि अगर हम जलील अब्बास जिलानी साहब के प्रोफाइल की बात करते हैं तो जलील अब्बास साहब जो हैं वो रिसेंटली रिटायर्ड हैं एज ए डिप्लोमेट और इससे पहले ज़ाहिर है उनकी सारी ज़िंदगी सर्विस में गुजरी और जो रिसेंट जो उनके पास ओहदा था वो सीनियर डायरेक्टर एट द सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ अपॉइंट थे और इसी से वो रिटायर्ड हुए हैं 22वें ग्रेड के अफसर। तो ये उनकी काबिलियत है इस वक्त। और तसद्दुक़ जिलानी साहब के वो भाई हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी से इनके ताने बाने जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं पाकिस्तान पीपल्स, क्योंकि एक तो उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो कज़न हैं। तो जो बातें बहुत अरसे से सुनी जा रही थी, जिनके ऊपर एनालिसिस भी हो रहा था, डिस्कशन भी हो रही थी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो प्रॉबेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, क्योंकि अगर हम पंजाब में फ़िलहाल जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो कि निगरान गवर्नमेंट है वो मोहसिन नकवी साहब की है। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड हैं और अगर निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जहन इस तरफ जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और जो नाम फाइनल हुआ है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उस पर ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि ज़ाहिर नून लीग भी उसके ऊपर उसने भी इत्तफाक किया है और उसको भी इस नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। तो अब वो बात जो जरदारी साहब ने खान साहब को एक ऑफ़र करवाई थी, जो हमने बात सुनी थी कि वो उनका ये कहना था कि आप जो है वो हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट में आ जाए, मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो हो सकता है खान साहब इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि खान साहब तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर नहीं सकते, 5 साल के लिए वो नाअहल हैं और जेल से तो वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो नाअहल हैं, इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। सियासी बसीरत का अगर वो मुजाहरा करें तो हो सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के उस फैसले के ऊपर गौर करें और वो कोलिशन गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट में आने का उनका जो है वो कोई रास्ता नहीं बनता, कामयाब रास्ता नहीं बनता है। अब नेक्स्ट डिसीजन जो है इसको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या लेती है, खान साहब क्या लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।